नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे सोयाबीन की अवस्था 24 दिन की हो चुकी है। लगभग 16 दिन की अवस्था में हमने इसमें पहला स्प्रे किया था। तो पहले स्प्रे में हमने इसमें सिंजेंटा की फ्यूजीफ्लेक्स हर्बिसाइड का प्रयोग किया था और उसके साथ जो अलीका का टेक्निकल आता है, जिसमें कि थाइमेथॉक्साम और लेमडासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन होता है, उसका स्प्रे किया था। वीडियो की लिंक इस वीडियो में दी गई है, जहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरा स्प्रे करने से पहले हमने हमारे खेत में चेक किया था, तो हमको कुछ कुछ पौधों में तना मक्खी का प्रकोप भी दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो तना मक्खी का लार्वा है वो पौधे के जाइलम और फ्लोएम को डैमेज कर देता है, जिससे आगे चल के जो पौधा है वो सूखने लगता है। कुछ इस प्रकार से जो पौधा है वो सूखने लगता है। इस पौधे में जो है तना मक्खी का प्रकोप है। गलती कहाँ पर हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें बीज उपचार में जेलोरा का प्रयोग किया था, जिसमें कि 2 फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग हमने नहीं किया था, तो इस कारण से जो है तना मक्खी का प्रकोप इसमें शुरुआती अवस्था में ही हो गया था। अब जाकर इसका जो प्रकोप है हमको हमारे पौधों में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब बीज उपचार करते हैं तो उसमें फंगिसाइड और कीटनाशक का जो कॉम्बिनेशन वाला का प्रोडक्ट आता है उसी का प्रयोग करें, या फिर फंगिसाइड और कीटनाशक दोनों से आप अलग अलग बीज उपचार करें। अब इसमें क्या हुआ कि हमने चूंकि केवल फंगिसाइड से बीज उपचार किया था, तो अब जाके हमको तना मक्खी का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, इसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप भी शुरुआती अवस्था से रहा, जिससे जो पत्तियां हैं वो शुरुआती अवस्था से ही इसकी डैमेज रहीं, जिस कारण से जो सोयाबीन की ग्रोथ है उतनी अच्छी हमको देखने को नहीं मिली, जैसे कि 23 दिन की अवस्था में इसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी। आप भी विशेष ध्यान रखें, बीज उपचार में आपको फंगिसाइड और कीटनाशक के जो कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद भी आपको लगभग 12 से 18 दिन की अवस्था में अलीका के टेक्निकल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे जो तना मक्खी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो सके। अब चूंकि हमने लगभग 16 दिन की अवस्था में ही इसमें अलीका के टेक्निकल का प्रयोग कर लिया था, तो तना मक्खी का उतना नुकसान हमारे खेत में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम कीटनाशक से भी बीज उपचार करते तो इसमें रस चूसक कीटों की समस्या भी देखने को नहीं मिलती, और साथ ही जो कुछ मात्रा में तना मक्खी का प्रकोप इसमें दिखाई दे रहा है वो भी हमको देखने को नहीं मिलता। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।